दोस्तों करंटली मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। बुक का नाम है मास्टरिंग द ट्रेड। ऑथर का नाम है जॉन एफ कार्टर। कमाल की दोस्तों बुक है। बहुत सारे सेटअप इस बुक के अंदर ट्रेडिंग के बताए गए हैं और सभी सेटअप बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, अगर मौका मिलता है तो उस बुक को जरूर पढ़ना। ये बुक आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत सुधार कर सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये बुक बेसिक नहीं है। आपको बेसिक टेक्निकल नहीं सिखाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगी, थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। तो बेसिक नॉलेज मार्केट की आपको होनी चाहिए कि टेक्निकल क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर ये बेसिक नॉलेज आपके पास है तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अब इस बुक के अंदर बहुत सारे सेटअप्स बताए गए हैं, लेकिन एक सेटअप जो है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा है और उम्मीद कर रहा हूं कि अगर मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। तो आज की वीडियो के अंदर इस बुक के अंदर बताए गए एक सेटअप जिसका नाम है मीन रिवर्जन, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। कमाल का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और जब आप इसको सीखेंगे तो आपको रियलिटी में समझ में आएगा ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसको खुद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो क्या इंडिकेटर यूज करना है, क्या चीजें लगानी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सभी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो वेरियस सेटअप्स दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर मैं सिखाता हूँ, अलग अलग बुक से आपको कुछ बताने और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है मीन रिवर्सन सेटअप। क्या होता है एक बार आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं मीन रिवर्सल सेटअप में, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार नाम लिख देता हूँ इसका। ये देखिए क्या होता है मीन रिवर्सल। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है शायद उनको पता हो कि मीन रिवर्सल क्या होता है। तो अगर आप पहले से मीन रिवर्सल यूज कर रहे हैं तो आप हमारे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से मीन रिवर्सल बेसिकली काम करता है। देखिए कोई भी चार्ट हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी का हो, चाहे कमोडिटी का हो या किसी स्टॉक का हो, किसी भी तरीके का एसेट क्लास हो, किसी भी तरीके का चार्ट हो जिसके प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनके अंदर एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि मैं किसी स्टॉक पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक मूविंग एवरेज लगाई। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई और मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। पहले ऊपर गई, फिर उसके बाद उसने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया, फिर वो नीचे गई, ठीक है। तो एक मूविंग एवरेज है जो जा रही है। मूविंग एवरेज बेसिकली क्या बता रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि 20 की मूविंग एवरेज का एग्जांपल हम ले रहे हैं, यानी 20 दिन का पर्टिकुलर स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या है, वो एक एवरेज आपको बता रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मार्केट है वो कैसे रिएक्ट कर सकती है इसको समझने की दोस्तों कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट है। अब मार्केट जरूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज से चिपक करके चलेगी, वो मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है, कभी नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज पे कुछ ऐसा रिएक्शन मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। कभी स्टॉक ऊपर आया, फिर नीचे आया, इसको टच करा, फिर ऐसे करा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके फिर ऊपर गया। कुछ इस तरीके का रुझान हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से जब बाजार गिर रहा था तो उस समय भी प्राइस कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। अभी देखिए जब बाजार गिर रहा था तो पहले हो सकता है इसके नीचे, फिर इसके ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से मार्केट ने अपना एक्शन दिया। अब इसको दोस्तों समझने की जरूरत है। जब हम मीन रिवर्जन की बात कर रहे हैं तो मीन रिवर्जन बेसिकली क्या करता है कि जब भी कोई प्राइस अपने एवरेज से ऊपर चले जाता है, अपने एवरेज से ऊपर चले जाता है, तो उसको एक बार अपने एवरेज के आसपास आना पड़ेगा। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ दूर चला जाता है तो यहाँ पर दो काम होते हैं, या तो मूविंग एवरेज प्राइस के आसपास आएगी कुछ समय के बाद, या फिर प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। दोनों पास पास आएंगे, फिर एक नया रुझान वापस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए वेरियस एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने अभी आपको शो करा है। तो ये देखिए अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, प्राइस देखिए बहुत ऊपर चला गया था। मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। ये गैप आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। अब इसी गैप को फील करने के लिए दो काम होंगे, या तो मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके ऊपर आएगी, प्राइस के आसपास आएगी, या फिर प्राइस धीरे धीरे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों काम हुए, थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज उठी, थोड़ा प्राइस गिरे और दोनों आपस में सिंक हुए। देन उसके बाद एक नया मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला, ठीक है। अब ये बार बार आपको होता हुआ दिख रहा है, बार बार प्राइस ऊपर जाता है,
फिर मूविंग एवरेज के आसपास आता है, कई बार मूविंग एवरेज से नीचे भी चले जाता है, लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वापस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर बार बार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सेम चीज डाउन ट्रेंड के अंदर भी दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे चले गए, फिर इसको वापस रिटेस्ट करते हुए ऊपर आए, फिर यहाँ से नीचे चला गया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास आया। तो ये सेटअप पे दोस्तों ट्रेड करने के लिए कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए, ऑर्थन ने इसकी पूरी जानकारी अपनी बुक के अंदर दी है। क्या उसकी सेटिंग होनी चाहिए, कहाँ पर एंट्री के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, ये सारी चीज दोस्तों ऑर्थन ने बताई है। एज इट इज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो मैं पर्टिकुलर सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ ऑर्थन ने अगले चैप्टर के अंदर एक स्क्वीज सेटअप और बताया है जो दोनों को कंबाइन करके बनता है। यानी आज की वीडियो का सेटअप और जो एक स्क्वीज सेटअप है, दोनों को कंबाइन करके एक सेटअप और बनता है। ये सेटअप भी अगर आपको सीखना है तो आज की वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के अंदर चाहिए 1000 लाइक्स प्लस मिनिमम 100 कमेंट्स चाहिए, जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्क्वीज सेटअप के लिए। अगर ये मुझे मिलते हैं तो जो हमारी ट्यूसडे को वीडियो आएगी उसके अंदर मैं सेटअप इंक्लूड करूंगा। अगर मेरे टारगेट नहीं आता है जो मैंने आपको दिया है तो फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये दोस्तों थोड़ा बहुत मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। चलिए एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं और पूरे सेटअप को समझ लेते हैं। चार्ट के ऊपर दोस्तों आप एक स्टॉक देख रहे हैं, स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम्स, और यहाँ पर मैं निफ्टी 50 को भी इंक्लूड करूंगा कुछ देर के बाद। पहले एक बार परसिस्टेंट सिस्टम पे देख लेते हैं कि बेसिकली कैसा वर्क कर रहा है और निफ्टी 50 पे कैसा वर्क कर रहा है, फिर उसके बाद निफ्टी बैंक पे भी एक बार कंसीडर कर लेंगे। तो चार्ट को थोड़ा सा मैंने बैक कर दिया है क्योंकि एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस करंट के 3 महीने के ऊपर मैं कोई एनालिसिस आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पुराने चार्ट के ऊपर आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम में अगर हम कोई इंडिकेटर ना लगाए तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है, लेकिन एज पर ऑर्थर कुछ ऐसा जानने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इंडिकेटर लगाएंगे और आपको पता लगेगा मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। तो जो इंडिकेटर हमारे काम आएगा मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए, उस इंडिकेटर का नाम है केल्टनर चैनल। केल्टनर चैनल बेसिकली क्या करता है, अभी जैसे मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए केल्टनर चैनल जैसे ही मैंने दोस्तों यहाँ लगाया तो डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये आपको बॉलिंगर बैंड जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये बॉलिंगर बैंड नहीं है। बॉलिंगर बैंड बेसिकली वॉलेटिलिटी को कंसीडर करता है अपर बैंड और लोअर बैंड में। ये वॉलेटिलिटी को कंसीडर नहीं करता, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसीडर करता है कि कितना ऊपर की तरफ है कितना नीचे की तरफ है, और ये हम एटीआर के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। यानी एवरेज टू रेंज क्या है स्टॉक का, उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जिसको हमें देखना है। तो एज पर ऑर्थर यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर 20 पीरियड की लेंथ है, हमें इसको 13 कर लेना है, यानी 13 कर लेना है, क्योंकि बुक के अंदर 13 सजेस्ट किया गया है। उसके बाद जो ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड एज पर एवरेज टू रेंज। देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है कि आपको एवरेज ट्रू रेंज यूज करना है या नहीं करना। तो हमें एवरेज ट्रू रेंज पे क्लिक करना है, कंपलसरी है। एज पर ऑर्थर आपको एवरेज ट्रू रेंज के हिसाब से मल्टीप्लायर अपना डिसाइड करना है। तो जो भी उसकी एवरेज ट्रू रेंज होगी उसी के हिसाब से दोस्तों कंसीडर करना है। तो ऑर्थर सजेस्ट करते हैं इसको 1.5 आपको रखना है। कितना? 1.5 आपको रखना है। तो ये दोस्तों हमारा सेटअप बन गया। स्टाइल में जाकर के थोड़ा सा इन लाइनों को बोल्ड कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन को मैं ग्रीन कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। नीचे वाली लाइन को मैं रेड कर देता हूँ और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइजेशन कर दिया है, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा केल्टनर चैनल इंडिकेटर प्लॉट हो गया। अब यहाँ पर देखिए फोकस आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए केल्टनर चैनल में जो बीच की लाइन है वो है मूविंग एवरेज। क्या है? मूविंग एवरेज है 13 पीरियड की। आप ईएमए और एसएमए दोनों ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको किसके ऊपर क्या करना है। लेकिन इसमें ये देखिए ये है मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज रहेंगे तो ठीक रहेगा। नॉर्मली मूविंग एवरेज ले लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज। ईएमए लेने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है ईएमए के अंदर तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बीच की जो लाइन है ये है सिंपली 13 पीरियड की मूविंग एवरेज।
ऊपर का जो चैनल है ये कहाँ से निकल करके आया है? ये जो ऊपर का चैनल है ये निकल करके आया है एवरेज ट्रू रेंज से। पिछले 14 दिन में स्टॉक की क्या वॉलेटिलिटी थी, उसके हिसाब से जो वॉलेटिलिटी थी उसको 1.5 मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर लगा दिया है और ठीक इसके नीचे लगा दिया है। तो दोनों बैंड जो है वो एक जैसे ही चलते हुए दिखाई देंगे। अगर ऊपर का बैंड मूविंग एवरेज से जितना दूर है उतना ही नीचे का बैंड दूर होगा। बॉलिंगर बैंड में ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि वॉलेटिलिटी बेस्ड बैंड नहीं चलते। तो ये दोस्तों हमारा बैंड हो गया। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक एक करके दोस्तों सारे स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है? जब भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, सबसे पहले आपको अपना ट्रेंड फोकस करना है कि ट्रेंड स्टॉक का क्या है। ट्रेंड फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे शानदार और आसान तरीका ये है कि जो आपकी मूविंग एवरेज है उसको देख लेना कि क्या वो धीरे 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 करके ऐसे ऊपर जा रही है। अगर वो ऊपर जा रही है तो ट्रेंड अपसाइड है, और अगर वो ऊपर नहीं जा रही तो ट्रेंड अपसाइड नहीं है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया में जो ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वेरियस और बहुत सारे ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको मिले हैं। एक एक करके मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिले हैं। तो यहाँ पर सेटअप ये है कि जब भी स्टॉक ऊपर गया और ऊपर आकर के नीचे आया, क्या करा? ऊपर गया, ऊपर आकर के नीचे आया अपने एवरेज प्राइस के आसपास, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे कि दोस्तों देखिए, फोकस करिए, स्टॉक देखिए यहाँ से चला, ठीक है, ये इसका एवरेज प्राइस था। एवरेज प्राइस से देखिए मूविंग एवरेज से दूर चला गया। ठीक है, जब ये मूविंग एवरेज से दूर चला गया तो यहाँ पर दो काम होंगे। या तो प्राइस सडनली मूविंग एवरेज के पास आएगा उसको टेस्ट करने के लिए, अपने एवरेज प्राइस के आसपास आने के लिए, या फिर धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी। तो इस केस में देखिए प्राइस तो एक जगह रह गए, लेकिन धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज ऊपर चली गई, एवरेज प्राइस ऊपर चला गया। तो स्टॉक का एवरेज प्राइस के आसपास आना जरूरी है। मेन कॉन्सेप्ट बस ये है। तो अगर स्टॉक एवरेज प्राइस के आसपास आ गया है तो आप देखिए एक हल्का सा इसने टच करा, ये देखिए यहाँ पर टच करा अपने एवरेज प्राइस पर, और उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो ऑर्थर क्या कहते हैं कि अगर एवरेज प्राइस के आसपास स्टॉक आ रहा है तो आपको बाय इनिशिएट करना है। उसके बाद जो उसका नीचे वाला बैंड है उसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उसके थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल उस पॉइंट में नहीं, उसके थोड़ा नीचे आप अपना एसएल लगाएंगे और अपना टारगेट आप मल्टीप्लायर बाय 1 रखेंगे। जैसे कि देखिए हमने जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है वो 1.5 पे सेट करा है। कितने पे सेट करा है? 1.5 पे सेट करा है। तो ऑर्थर कह रहा है कि ऊपर वाला जो बैंड है उसके टच होने का वेट आपको नहीं करना है। अगर मार्केट उसके आसपास आ गया है, यानी 1 मल्टीप्लायर तक आ गया है, तो यू कैन गेट आउट। आप मार्केट से गेट आउट कर सकते हैं इमीडिएटली और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक आया, उसके बाद देखिए अगली ही जो कैंडल था वो देखिए बिल्कुल इसके अपर बैंड के पास में था। तो यहाँ पर आने के बाद अपर बैंड के आसपास कैंडल आ गया, आपका विद इन 1 डे, करंट डे पर आपने ट्रेड लिया और नेक्स्ट डे पर आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया और आप वहां से एग्जिट कर जाइए, गेट आउट कर जाइए, क्योंकि अपर बैंड हमने 1.5 मल्टीप्लायर पे लिया है। तो ऑर्थर कह रहा है कि अगर 1 मल्टीप्लायर पर अगर स्टॉक आ जाता है तो आपके लिए बहुत है, इनफ है, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। तो बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड स्कैल्पिंग हो गई। एक स्कैल्पिंग होती है जो हम कुछ सेकंड्स और कुछ मिनटों के लिए करते हैं, ये हो गया स्विंग ट्रेड बेस्ड स्कैल्पिंग जो कुछ दिनों के लिए की जा सकती है। अब यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि इस लेवल पर खरीदे कैसे, इस लेवल पे खरीदे कैसे। तो इसका बड़ा शानदार सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में आपको दिख रहा है तो पहले ही आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा करके रख सकते हैं स्टॉक में। ये जो मिड लाइन है, एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज, इसका प्राइस देख लीजिए किस प्राइस पर है। तो पहले ही आप एक ऑर्डर लगा के रख सकते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी स्टॉक अगर इस लेवल पर आता है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपने यहाँ पर लगाया, अगले दिन मार्केट ऊपर चला गया, एवरेज प्राइस भी ऊपर चला गया। तो अगर एवरेज प्राइस ऊपर चला गया है तो फिर आप अपने जीटीटी ऑर्डर को कस्टमाइज करिए और अपना एवरेज प्राइस वापस लगाइए कि इस प्राइस पर अगर स्टॉक आ जाता है तो मेरा जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे ही जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होता आपका इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, तो उसी दिन ही आपको बड़ा प्रॉफिट मिल गया था, सेम डे ही बड़ा प्रॉफिट मिल गया था, बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत थी ही नहीं। तो सेम डे ही काम हो गया था, लेकिन फिर भी आप मार्केट के अंदर इसको अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो एवरेज प्राइस है
इस पे आपको डेली अपडेट करके रखना है कि इस प्राइस के ऊपर आ जाए, क्योंकि बहुत बार स्टॉक से टच करता है और देन ऊपर चले जाता है, और ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है। तो एवरेज प्राइस पर आ जाए तो लीजिए। बैंड के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा नीचे, और जैसे ही मार्केट ऊपर गया आपका टारगेट हिट हो गया। बैंड नीचे वाला ऊपर आ रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा सेटअप। अब इसके अंदर और चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये कहेंगे जी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो तो यहाँ मेंटेन नहीं हुआ। यस, मैं भी इस बात के कंसर्न में था जब मैंने सेटअप पढ़ा था बुक में कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं हुआ, क्योंकि रिस्क जो है वो लिटिल बिट ज्यादा है, टारगेट्स हमारे कम है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए ऑर्थर ने एक तरीका बताया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले और एक बार सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्रेड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक ये वाला ट्रेड था, ये देखिए एवरेज प्राइस के आसपास आया, और आने के बाद देखिए 2 दिन के बाद आपका टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर देखिए एवरेज प्राइस पे सिर्फ टच करा इस पर्टिकुलर कैंडल ने, 2 दिन बाद आपका टारगेट हिट हो गया। यहाँ देखिए एवरेज प्राइस पे टच करा है, 2 दिन बाद आपका टारगेट हिट हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला ट्रेड देखिए, यहाँ मार्केट आया, ठीक है, बैंड के नीचे कहीं आप अपना स्टॉप लॉस रखते, और उसके बाद आप देखिए ये देखिए ये वाला जो स्टॉप लॉस है ट्रिगर हो गया आपका, है ना। यहाँ मार्केट ने काम नहीं करा, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद देखिए बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। देखिए ये वाला ट्रेड देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ये वाला ट्रेड देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये देखिए वेरियस आपको बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको दिख रहे हैं। देखिए ये ट्रेड देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड है, वेरियस ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखेंगे। मेक श्योर उस टाइम पे ट्रेड मत करना जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो या डाउन साइड हो, यानी आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड नहीं करने, शॉर्ट साइड के कर सकते हैं। तो ये अगर ये फ्लैट है तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना। जब मूविंग एवरेज ऐसे स्लॉप में जा रही है नीचे की तरफ, तो ये शॉर्ट के ट्रेड्स है, लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं है, तो इनको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो ये है दोस्तों पर्टिकुलर जो सेटअप है वो ये है। अच्छा एक चीज दोस्तों और है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं मार्केट में ट्रेड करूँ तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। यानी जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मेरे कुछ ट्रेड गलत होते हैं तो मैं ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो कई बार बहुत ज़्यादा बर्डन आता है उनका, तो वो बर्डन मैं अपने ऊपर ज़्यादा नहीं लेना चाहता। अगर आप मार्केट में एक स्विंग ट्रेडर है, कुछ दिन के लिए स्टॉक रखते हैं, होल्डिंग के लिए रखते हैं, जैसे कि हमने सेटअप में भी जाना है कि 1-2 दिन के अंदर टारगेट आया एग्जिट कर दिया, फिर टारगेट आया एग्जिट कर दिया। अगर आप इस तरीके का ट्रेड करना पसंद करते हैं मार्केट में, तो एक ब्रोकर आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। ब्रोकर का नाम है ज़ीरोधा। देखिए अभी करंटली बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स थे जिन्होंने पहले इक्विटी डिलीवरी के अंदर जीरो ब्रोकरेज से स्टार्ट करा था। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ब्रोकर आप खुद ही जानते हैं जिन्होंने जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी यानी स्टॉक डिलीवरी पे कोई ब्रोकरेज नहीं लेंगे इसके ऊपर स्टार्ट करा था। बाद में काफ़ी ब्रोकर्स ने ब्रोकरेजेस लगा दिया है, लेकिन ज़ीरोधा एक ऐसा ब्रोकर है जो अभी भी इक्विटी डिलीवरी में आपसे जीरो ब्रोकरेज चार्ज करता है। अगर आप ज़ीरोधा में जाते हैं और कोई भी ट्रेड करते हैं इक्विटी डिलीवरी में, एनएससी बीएससी में स्टॉक खरीदते हैं, एनएससी में लेते हैं या बीएससी में लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, फिर आप बेच देते हैं, तो कोई ब्रोकरेज ज़ीरोधा आपसे नहीं लेता। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो काफ़ी पैसे आप इससे बचा सकते हैं। मैं कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कितने पैसे आपके बच सकते हैं। यहाँ पर ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, वो मैंने लिया है क्योंकि अभी फिलहाल करंटली ग्रो जो है वो नंबर 1 ब्रोकर है एज पर अकाउंट ओपनिंग। और उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ग्रो में मान लेते हैं कि मैं किसी स्टॉक के 100 स्टॉक्स खरीदता हूं एनएससी में, और मैंने 1000 रुपये के प्राइस पे खरीदा और 1010 के प्राइस पर मैंने मान लेते एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मुझे टोटल 270 रुपये चार्जेस लगे। उन 270 चार्जेस में से हम सारे पैसे तो नहीं बचा पाएंगे क्योंकि एसटीटी के ही 230 रुपये है, लेकिन ये 40 रुपये जो ब्रोकरेज का है जो ग्रो हमसे चार्ज कर रहा है, ये चार्ज आपको ज़ीरोधा में नहीं लगता, वो दोस्तों आप बचा सकते थे। तो ये दोस्तों बचाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 महीने में मान लेते हैं कि 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 ट्रेड के हिसाब से आपके 400 रुपये बच जाते हैं, और अगर आप 20 ट्रेड लेते हैं तो 800 रुपये आपके बच जाते हैं। तो जीरो ब्रोकरेज में आपका काम हो जाता है। और ज़ीरोधा एक रिलायबल ब्रोकर है। एक टाइम पर ये नंबर 1 था, अभी नंबर 1 नहीं रहा, ग्रो नंबर 1 पर आ गया है एज पर अकाउंट ओपनिंग जैसे मैंने बोला, लेकिन एक रिलायबल ब्रोकर है। आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोल के, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है,
बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ज़ीरोधा को कंसिडर कर सकते हैं और इसका ज़ीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दोस्तों हमारी बात आती है, जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन्ड नहीं हो रहा, तो ऑर्थर ने यहाँ पर वेरियस तरीके बताए ट्रेड करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि कैश मार्केट में ट्रेड किया जाए। ऑर्थर कहते हैं कि अगर आप कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, पुट ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं, 0.7 डेल्टा का यानी 70 डेल्टा का, 7 डेल्टा कह लीजिए, 0.7 डेल्टा। अगर आप 0 से 1 तक डिनोट करते हैं डेल्टा को, अगर आप 0 से 100 डिनोट करते हैं तो 70 डेल्टा वाला जो कॉल है आप उसको बाय कर लीजिए। वो अगर नीचे आता है तो इतनी रफ्तार से नीचे नहीं आएगा, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो एकदम रफ्तार से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉल बाय करके भी मार्केट के अंदर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एज पर ऑर्थर ये सजेस्ट किया गया है। तो स्टॉक के अंदर भी ये काम किया जा सकता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का यूज करके, तो वो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करेगा। सेकंड दोस्तों तरीका ये है कि आप स्प्रेड्स मार्केट के अंदर बना सकते हैं। बुलिश स्प्रेड्स बना सकते हैं, बेरिश स्प्रेड्स बना सकते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट स्प्रेड्स बना सकते हैं। स्प्रेड्स कैसे बनते हैं, मैं कुछ वीडियोस का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वो आप देखेंगे वीडियोस तो आपको पता लग जाएगा कि स्प्रेड्स बेसिकली कैसे बनाते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप स्प्रेड्स बना करके मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। क्रेडिट स्प्रेड्स और डेबिट स्प्रेड्स दोनों दोस्तों मैंने सिखाए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट में ऑर्थर बताते हैं, जब आपको ट्रेड मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि 100% क्वांटिटी आप इस ट्रेड में डालें। ऑर्थर कई बार सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें 50% क्वांटिटी ही डालें, और अगर स्टॉक और नीचे गिरता है तो वहाँ पर अगेन आप और क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा कि अगर मार्केट सडनली नीचे आ भी गया तो बहुत बार आपने नीचे की तरफ जो बाइंग करी होगी उसके टारगेट्स बड़े होंगे और स्टॉप लॉस छोटे होंगे, तो वो नॉर्मली मैच हो जाएंगे, चीज़ें मैच हो जाएगी। देखिए कई बार, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ होता क्या है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मान लेते हैं कि आपने यहाँ कोई जीटीडी ऑर्डर लगा के रखा था और ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मार्केट और नीचे चला गया। तो आपने यहाँ पर मान लेते हैं जितना आपको ट्रेड में इन्वेस्ट करना था, आपने 50% पैसा ही इन्वेस्ट करा, 50% पैसा आपने यहाँ के नीचे की तरफ और ले लिया, और आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ नीचे की तरफ है। तो इसका एवरेज प्राइस जो नीचे है खिंच करके लगभग इधर आ जाएगा, मिड में आ जाएगा। तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, टारगेट आपका देखिए बड़ा हो गया, तो यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन हो गया। तो ये ऑर्डर कहते हैं कि आप ये काम भी मार्केट के अंदर कर सकते हैं। शुरुआत में 50% लगाए, अगर स्टॉक और नीचे चला गया तो और बाय कर लीजिए 50%। मेक श्योर जो लोअर बैंड है उसके नीचे जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसके ज्यादा नीचे खरीदने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये रिवर्स का सिग्नल भी हो सकता है। अगर इसके ज्यादा नीचे खरीदने की कोशिश आप करते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल भी यहाँ से हो सकता है, तो वो काम नहीं करना है। ये आपकी रेंज है, देखिए ये जो एवरेज प्राइस है प्लस ये जो लोअर बैंड है, ये पर्टिकुलर रेंज है बाय करने की, और ये जो ऊपर की जो लाइन है उसके थोड़ा सा नीचे जो रेंज है वो है आपके प्रॉफिट को बुक करने की। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो इससे दोस्तों थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन हो जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि रियलिटी में ये मेंटेन होगा नहीं होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने अकाउंट के अंदर, कुछ पैसा लगा करके मैं चेक कर रहा हूँ। तो उसका जब रिजल्ट आ जाएगा 1-2 महीने बाद, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेसिकली हुआ क्या, किस तरीके से ट्रेड्स गए। और वेरियस आपको ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर आप बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर पाते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया देखे, यहाँ पर मान लेते हैं एक एवरेज प्राइस पर आपने 50% लगाया और एक नीचे की तरफ 50% लगाया, तो रिस्क आपका थोड़ा बना, और यहाँ भी देखिए रिस्क आपका थोड़ा बना, और यहाँ भी देखिए रिस्क आपका थोड़ा बना। तो ऐसे भी मौके आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, स्टॉक को हटा करके निफ्टी 50 को चेक करते हैं, क्या निफ्टी 50 ऐसा वर्क कर रहा है। सेकंड चीज, ये जो मैं जो पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो 5 मिनट 15 मिनट का भी ले सकते हैं। लेकिन ऑर्थर बड़ी साफ सुथरी भाषा में ये बोलते हैं कि जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा नॉइज, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने कम सिग्नल्स लेकिन मजबूत सिग्नल्स। डिसाइड आपको करना है किस तरीके की ट्रेड करना आप पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 लगाते हैं तो देखते हैं कि निफ्टी 50 कुछ रिएक्ट करता है इस पर्टिकुलर सेटअप पे, कैसा रिएक्ट करता है बेसिकली। तो ये देखिए निफ्टी 50 भी बढ़िया रिएक्ट करता है। यहाँ देखिए लोअर बैंड को देखिए उसके आसपास आया, उसके नीचे नहीं गया, ऊपर चला गया,
और ये देखिए एवरेज प्राइस की रिस्पेक्ट ये भी कर रहा है। यहाँ भी देखिए निफ्टी 50 ने बढ़िया रिस्पेक्ट करी। बहुत सारे ट्रेड्स आपके यहाँ बन सकते थे, यहाँ आपको ट्रेड मिल सकता था, ये बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता था। ये 5 ट्रेड तो मैंने आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर दिखा दिए, जो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे। और निफ्टी के अंदर हम इतना होच पोच कर दें कि हमसे ट्रेड नहीं हो पा रहा। अभी आप निफ्टी देखेंगे तो ये देखिए अपर बैंड की तरफ चल रहे हैं। तो एज पर मीन डिवर्जन यहाँ पर देखिए 2 काम होंगे। पहला काम क्या होगा, या तो स्टॉक यहाँ पर फ्लैट होगा और धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगी, या फिर स्टॉक यहाँ पर करेक्ट होगा। करेक्ट होने के बाद वो मूविंग एवरेज को टच करेगा, देन उसके बाद एक नया मूवमेंट तैयार होगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो बाद में देखी जाएगी। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, चला बहुत ऊपर गया है, एज पर ओवरबॉट हो गया है, मतलब मीन रिवर्सन के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर देखिए वेरियस मौके आपको मिलते हैं। अब ये देखिए एक पैनिक था, यहाँ देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया था, लेकिन किसी न्यूज़ की वजह से गैप डाउन हुआ, फिर वापस जाकर के ऊपर चला गया, है ना। और ये देखिए मूविंग एवरेज देखिए, यहाँ पर स्लोप देखिए मूविंग एवरेज का डाउन स्लोप है। और यहाँ पर आपको वेरियस मौके शॉर्ट के मिलेंगे, लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेने यहाँ पर, राइट। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, देखते हैं क्या रहता है। ये देखिए सारे शॉर्ट के ट्रेड है, ये वाले जितने ट्रेड्स है सारे शॉर्ट के ट्रेड्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। ये लॉन्ग के ट्रेड्स थे कुछ, और उसके बाद देखिए ये सारे शॉर्ट्स के ट्रेड्स आपको निफ्टी में मिले हैं। और ये देखिए लॉन्ग के ट्रेड्स आपको कुछ यहाँ निफ्टी के अंदर देखने को मिले। तो बहुत बार लॉन्ग के ट्रेड्स, बहुत बार शॉर्ट के ट्रेड्स आपको मार्केट के अंदर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। एक चार्ट हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला था बैंक निफ्टी भी एक बार कंसिडर कर लेंगे, बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है पर्टिकुलर इस पर। तो बैंक निफ्टी भी देखिए बढ़िया वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए कितने सारे ट्रेड्स आपको बैंक निफ्टी में एवरेज प्राइस पे मिले। देखिए एवरेज प्राइस पे देखिए कितने ट्रेड्स आपके मिले, और सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, मतलब 1 या 2 कैंडल्स में आपके प्रॉफिट्स आ गए। बहुत ज़्यादा वेट करना ही नहीं पड़ा, है ना। कमाल का कॉन्सेप्ट, कितना सिंपल है, कितना आसान है। और सारे आपके टारगेट्स देखिए, अपर लाइन तक नहीं जाना, उसके नीचे रहेगा तो टेक प्रॉफिट एंड एग्जिट इट, एंजॉय करिए, अपने घर वापस भाग जाइए। ये देखिए ये वाला ट्रेड बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड। और बहुत सारे ये देखिए शॉर्ट के ट्रेड, देखिए ये देखिए शॉर्ट के ट्रेड बढ़िया, सारे ट्रेड देखिए प्रॉफिटेबल। और ये देखिए ये ट्रेड देखिए प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल, ये देखिए प्रॉफिटेबल ट्रेड। और यहाँ पर देखिए ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, है ना। और देखिए ये देखिए शॉर्ट के ट्रेड, 3-4 ट्रेड आपके बढ़िया शॉर्ट के प्रॉफिटेबल। ये लॉन्ग के ट्रेड 1 और 2 ट्रेड लॉन्ग के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, आपको क्लियरली समझ में आया है कि ये क्या है। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही चाहूंगा कि ये जो सेटअप है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, डायरेक्ट ट्रेड पर ना जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, फिर जब कॉन्फिडेंस आएगा देन उसके बाद आप चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों एक सेटअप बनता है, मैंने शुरुआत में बताया था, एक स्क्वीज सेटअप बनता है, यानी इसी के ऊपर एक इंडिकेटर और लगाते हैं, उससे एक मोमेंटम ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी, लेकिन बढ़िया मोमेंटम, बड़े मोमेंटम्स आपको उसके अंदर मिल सकते हैं। इसके अंदर एक्यूरेसी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विन होने की, उसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन मोमेंटम इतना बड़ा होता है कि बड़े बड़े ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं, बड़े प्रॉफिट्स वाले। वो सीखना है तो एक छोटा सा टारगेट है, आपको 1000 लाइक्स मुझे इस वीडियो के अंदर देने हैं, जो बहुत मुश्किल नहीं है। इनिशियल बेसिस पे ही 4-5 हज़ार व्यूज हमारी वीडियोस पे आ जाते हैं। अगर 1000 लाइक्स मुझे मिल जाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ में मुझे मिनिमम 100 कमेंट चाहिए स्क्वीज के ऊपर कि आप स्क्वीज सेटअप चाहते हैं मार्केट के अंदर, और ये सेटअप आपको कैसा लगा, अपना ऑब्जर्वेशन जरूर शेयर करिए। अभी नहीं, कुछ दिन बाद आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मेहनत मैंने करी इस वीडियो को बनाने में आपको अच्छा लगा होगा, और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।